नमस्कार मित्रों। तो आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, आज है 13 सितंबर या 14 सितंबर मान के चलिए, क्योंकि ये शायद 14 को ही अपलोड होगी वीडियो। तो 14 सितंबर को मैं इसे YouTube में लोड कर दूँगा, तो आपको ये 14 सितंबर को मिल जाएगी। तो मैंने पहले कहा था कि 6 मई 2025 को कि भोलेनाथ रुष्ट हैं। तो भोलेनाथ रुष्ट हैं तो इसका मतलब है जितनी भी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं ये आगे होंगी आगामी 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं बुरा चल रहा है और बहुत बुरा होगा। जो भी लोग धार्मिक यात्राओं पर निकलेंगे तो वो ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए निकल ही जाएं, क्योंकि बचेंगे बहुत कम लोग। क्योंकि भोलेनाथ जी पृथ्वीवासियों से रुष्ट है, हम पृथ्वीवासियों से रुष्ट हैं और वो कैलाश की ओर चले गए हैं अपनी यात्रा पर। तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं साधन मात्र भोलेनाथ का शिष्य भी कह सकते हैं, या उनकी दी हुई प्रेरणा के कारण ही यहाँ पर हूँ और आपको बताता रहूँगा आने वाले समय में होना क्या है। तो आने वाले समय की घटनाएं बता रहा हूँ आपको, जो हो चुकी हैं वो भी बताऊँगा कि आप चाहे किसी भी यात्रा पर जाइए, लोग मरेंगे ही। किसी भी यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे तो लोग मरेंगे ही, चाहे 10 मरे, चाहे 20 मरे, चाहे 100 मरे, चाहे 1000। यानी भोलेनाथ की यात्रा हो, माता की हो, पिता की हो, किसी की भी यात्रा हो, धार्मिक यात्रा जाने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर ने अब पृथ्वीवासियों का साथ छोड़ दिया है, अब वो उन्हीं का साथ देंगे जो धर्म के साथ चले होंगे। और कुछ एक नहीं चल रहे हैं धर्म के साथ, तो वो प्रभु खुद चलाएंगे उन्हें धर्म के साथ, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे लात मार के। यानी जिन्हें धर्म के साथ चलना है उन्हें प्रभु चला के रहेंगे। और मैं भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, 2020 तक मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, आम आदमी था, बिल्कुल सामान्य एक दुकानदार, अपने काम से मतलब। परंतु भोलेनाथ की ऐसी लात बजी कि आना पड़ा इस तरफ आध्यात्मिक लाइन में। और ऐसा नहीं कि अब आना पड़ा, मुझे पहले ही संकेत मिले थे कि अध्यात्म में जाना ही होगा, और मैंने आते आते बहुत देर कर दी। पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि शायद मुझे इतनी शक्ति भी मिलेगी या देंगे भोलेनाथ, परंतु जितनी भी मिली है ठीक है, अच्छी है, आगे और मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पर खुद को मैं महसूस कर रहा हूँ कि 20 में क्या था और 25 में क्या हो गया। तो मुझ में फ़र्क पड़ा है, तो आम लोगों में कितना फ़र्क पड़ा होगा आप जान सकते हैं। मैंने ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ जीवित रहते हुए, शायद लोग मरने के बाद भी नहीं देख पाएंगे वो। अध्यात्म में आप मान के चलिए कि आपकी साइंस बहुत आगे निकल गई है, इतनी आगे निकल गई है कि वो चाँद तक पहुँच सकती है। तो आपको बता दूं, यहाँ बैठे बैठे एक सामान्य व्यक्ति भी चाँद तक जा सकता है यदि उसके ऊपर भोलेनाथ का हाथ हो, आसानी से हो। बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई, जैसे किसी को सपना आता है, सपने में चला गया अंतरिक्ष में बड़े आराम से, और उसे पूरा पता है कि ये मेरा शरीर पड़ा है, यहाँ पड़ा है, चला सुबह वापस। और वो हकीकत में होता है, यानी सशरीर तो नहीं जा सकता है, पर उसकी आत्मा सच में गई होती है, या उसका सूक्ष्म शरीर सच में जाके यात्रा कर चुका होता है
और ये मैं अनुभव कर चुका हूँ कई बार। तो मैं कई भविष्यवाणियाँ कर चुका हूँ और कई करने वाला हूँ आने वाले समय में, और मेरी भविष्यवाणियाँ सत्य भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो रिकॉर्ड इस करके कर रहा हूँ कि दुनिया को भी पता लगे कि अध्यात्म में इतनी शक्ति है कि वो आपको समय से पहले बहुत कुछ बता सकती है। साइंस उसके आगे फेल है, कुछ नहीं है साइंस उसके आगे। तो अब ज़्यादा क्या बोलूँ, इसके बाद फिर रिकॉर्ड करूँगा। बहुत सी घटनाएं होनी हैं और वो होके रहेंगी, इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए। बचेगा वही जो प्रभु शरण में जाएगा। जय भोलेनाथ की जय माता दी।